स्लिप जाती है, या कहते हैं कि याद किया और एक दिन बाद ही भूल जाते हैं, या मैक्सिमम एक हफ्ते बाद लगता है कि अरे ये तो पढ़ा था, अभी कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है ना। तो उसका एक ही उपाय है, मैं ये बोलूँगी कि आपको यदि ज़्यादा देर तक जो भी याद किया उसको याद रखना है, तो जितना भी आपने पढ़ा है या जो मिस्टेक किए आज, तो सबसे पहले वो मिस्टेक को थोड़ा सा देख लो, उसी उतना पोर्शन उसका थ्योरी का फिर से पढ़ लो, या जो भी समझाया है उसको लिखा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, आज ही उसको देखना है जो भी मिस्टेक किया है, या आपके अभी भी यदि थोड़ा पार्ट रिवीजन को बाकी है तो उसको रिवीजन को पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है, और खुद में कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है कि हाँ मेरा इतना हो गया है, बनेगा। पहले से ही सोचोगे अरे नहीं बनेगा, नहीं होगा, रिजल्ट का भी सोचना नहीं है। ठीक है, हमको बस मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, बस वो करना। और क्या करना है जो एक्चुअली मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, वो जब आप दोपहर को तो सोते नहीं होंगे, रात को ही सीधा सोते होंगे ना। अब दोपहर को तो यहाँ पे टेस्ट देने को भी आते हैं, तो जब सोने जाते हैं तुरंत तो नींद आती नहीं है, तो जो भी आ जाती है ठीक है, जिसको आ जाती है अलग बात है, पर कोशिश करिए, मुझे नहीं लगता कि आ गए और बस आंख बंद हो गई और सीधा सो गए, वैसा नहीं होता। 5-10 मिनट बाद ही आती होगी, ठीक है, 5-10 मिनट तो आती होगी उसके बाद ही। तो जो भी है, तो आपको जो भी लगता है कि नहीं ये चीज हम भूल रहे हैं, तो उसको आंख बंद करके बस रिकॉल करो। ठीक है, जैसे सपोज फिशेस के नाम कॉन्ड्रिक्थिस के, हाँ टॉर्पिडो को क्या कहते हैं, ट्राइगॉन को क्या कहते हैं, लाइक दिस, उसको रिकॉल करो। ठीक है, बस उसको रिकॉल करते रहो आप, और वो करते करते कब आपको नींद आ जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत वो फिर आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा देर तक याद रहेगा। एक और बात बता देती हूँ, मैं बहुत साल पहले बॉटनी के मैंने जब मैं ईयर नहीं बताऊंगी, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी, तो उस समय एक हमारा उस समय 10 और 20 नंबर का लॉन्ग आंसर रहता था। तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स पर लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, और 20 नंबर का एक क्वेश्चन करना पड़ता, मतलब 8-10 पेज भरने पड़ते थे। तो उस समय मैंने जितने भी प्लांट्स होते थे सबके पूरा बोटानिकल नेम के साथ इंपॉर्टेंस लिखना पड़ता था, तो याद किया था। ठीक है, पूरे, चाहे वो फाइबर यील्डिंग हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, टिम्बर हो, सब मेडिसिनल प्लांट हो, सब उस समय करीब 200-250 ऐसे याद किए होंगे, 250 क्या 300-300 याद किए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिखना था। तो वो मैं याद करती थी, घर में एक छोटा सा गार्डन भी था, तो जो भी देखती थी हाँ इसका उसका नाम लेकर मैं बोलती थी। नीम का है तो ऐसा डायरेक्टा इंडिका, मैंगो खा रही हूँ तो मैंगीफेरा इंडिका खा रही हूँ, चावल खाती थी तो राइजा सटाइवा खा रही हूँ, तो ऐसा बोलकर खाती थी। और कहीं पे भी कहीं घूमने गए, कुछ झाड़ दिखा, उसका नाम बोल दिया, बोटानिकल नेम। तो उस तरह से प्रैक्टिकल वे में मैंने उस समय सब तैयार किया था, जितने भी प्लांट्स थे, और जो खाते भी थे, दाल भी खाते थे, वो दाल का नाम पहले याद करती थी, हाँ फिर खाती थी। तो इस तरह से उस समय मैंने याद किया। तो हाँ, उसके बाद बिफोर माई मैरिज कुछ साल मैंने वहाँ पे भी कोचिंग में पढ़ाया, और वहाँ पे मैं जोलॉजी के साथ बॉटनी भी पढ़ाती थी। तब वो सिलेबस में सीबीएसई पीएमटी बोलते थे, उस सिलेबस में बॉटनी में इकोनॉमिक बॉटनी भी था, तो वो भी कुछ साल पढ़ाया। बट उसके बाद बोल सकती मैं 1991 ऑनवर्ड्स वो चैप्टर कभी पढ़ाना नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक बॉटनी हट भी गया था, और बॉटनी फिर घर में पढ़ाती थी, पर वो चैप्टर था ही। तो पर तब जो याद किया था, आज भी मुझे 100 से ज्यादा नाम याद है बोटानिकल नेम्स। तो क्यों याद है? क्योंकि उस समय मैंने उस वे में पढ़ाई किया था, वैसे तैयार किया था, और अभी भी जब मुझे यदि थोड़ा नींद आने को टाइम लगता है तो वो नाम मैं रिकॉल करती हूँ, बॉटनी के वो नाम मैं रिकॉल करती हूँ कि देखती हूँ कितना याद है। तो अभी बीच में ही किया था तो देखा, हाँ 100 नाम तो याद है ही, तो 100 नाम याद है आज। तो उस तरह से आप रिकॉल करिए, तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है। और कुछ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, तो या किसी चीज को यदि कुछ याद नहीं होता तो अपना ही कोई सेंटेंस बना लो, या अपना ही कुछ उसमें से कुछ किसी का नाम निकाल लो, और फिर वो याद हो जाता है। ठीक है, तो वो तरीका रहता है यदि कोई चीज को ज्यादा देर तक याद। ठीक है।